अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने कम्बिनेशन सर्किट्स स्टडी किए थे, उनकी एक डिज़ाइन का प्रोसीजर जिसको हमने डिज़ाइन पैराडाइम का नाम दिया था, वो स्टडी की थी। उसमें हमने ये देखा कि किसी भी डिजिटल सर्किट को सबसे पहले डिफ़ाइन किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रूथ टेबल बनाना होता है और ट्रूथ टेबल के बाद उसकी इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशन लिख के उनको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाइड इक्वेशंस जो है उसको सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये एक पैराडाइम है, तरीक़ाकार है जिससे एक डिजिटल सर्किट डिज़ाइन किया जाता है। आज जो हम सर्किट स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है डिकोडर। तो डिकोडर जो है एक ऐसा कम्बिनेशनल सर्किट है दैट कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन from an input line to maximum of 2 raised by n unique output lines and input variables। एक ऐसा कम्बिनेशन सर्किट है जिसकी n इनपुट लाइंस जो हैं उसका एक बाइनरी कोड है, बाइनरी इंफॉर्मेशन है जिसको कन्वर्ट करता है 2 raised पावर n लाइंस में, यूनिक लाइंस, अलग अलग लाइंस। अब ये लाइंस किस तरह से आउटपुट जनरेट करनी है? ईच कम्बिनेशन ऑफ इनपुट विल असर्ट जनरेट वन यूनिक आउटपुट। तो इससे ये होता है कि जो इनपुट लाइन है n, उससे ज़्यादा 2 raised पावर n कम्बिनेशन बनते हैं और 2 raised पावर n कम्बिनेशन जो है हर कम्बिनेशन के क्रॉसपॉन्डिंग एक आउटपुट जो है वो डेडिकेटेड होती है और उस आउटपुट को वन करना होता है या एक्टिवेट करना होता है। तो ये डिकोडर का बेसिक फंक्शन है। डिकोडर की जनरल हम डायग्राम इस तरीके से देख सकते हैं कि डिकोडर जो है ये इसकी इनपुट लाइंस होती हैं, बाइनरी इनपुट लाइन, लेट्स से A0, A1, A2, A3, ये 4 अगर इनपुट लाइंस हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो 16 बनेगी, 0, 1, 2 अप टू 16। तो 16 आउटपुट लाइंस इसकी होंगी। अब इसमें करना ये है इसने कि जो इनपुट लाइंस हैं उनके ऊपर अगर आप कोई कम्बिनेशन देते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसने किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हमने 1, 1, 0, 1 अगर दिया है तो उसने क्या करना है कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जो चूँकि बाइनरी है 11 का, तो 11 नंबर जो आउटपुट है उसको उसने 1 कर देना है। So decoder has multiple outputs to decode any combination of input। इसकी जो आउटपुट लाइंस होती हैं वो मल्टीपल्स होती हैं, यानी ज़्यादा होती हैं और 2 raised पावर n भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 raised पावर n। For a 4-bit decoder shown here has 16 output, one for each combination of binary input। तो ये 16 लाइनें हैं जिसमें से हर लाइन का एक ख़ास इनपुट कम्बिनेशन के साथ उसका लिंक है। तो यहाँ कम्बिनेशन फर्स्ट कि आप 0, 0, 0 देंगे तो ये 0 वाली लाइन जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी, ये नहीं 0 हो जाएगी, बाकी सारी 1 हो जाएगी, चूँकि ये एक्टिव लो है। तो इसलिए एट एवरी कम्बिनेशन आउटपुट वन ऑफ आउटपुट विल बी एक्टिव, कोई एक एक्टिव होगी। अब लेट्स से हम एक डिज़ाइन, ये हमने डेफिनेशन देखी उसकी और उसके फंक्शनलिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। अब हमने एक 2 बिट का डिकोडर जो है वो डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने का मतलब उसका सर्किट बनाना हुआ। अब हमने कहा कंसीडर द 2 to 4 लाइन डिकोडर। इसकी 2 इनपुट्स आर डिकोडेड इनटू 4 आउटपुट्स। ये इसका बेसिक हो गया। ईच करस्पॉन्ड टू 1 मेन टर्म ऑफ 3 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का एक जो है वो मेन टर्म हर एक का बनेगा। अब इससे जो इक्वेशन बननी है, पहले इसका ट्रूथ टेबल हम देख लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल ये बन रहा है कि ए और बी हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ए बी के ये 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 4 इनपुट कम्बिनेशंस। अब इन इनपुट कम्बिनेशंस में से पहला कम्बिनेशन आएगा तो D0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सारी 0 रहेगी। जब दूसरा कम्बिनेशन आएगा तो D1 की वैल्यू 1 है, एक्टिव है, बाकी सारी 0 है। जब D3 की वैल्यू 1, 0 कम्बिनेशन आएगा तो उस वक्त D2 की वैल्यू 1 है, बाकी सारी इनएक्टिव। और जब 1, 1 कम्बिनेशन आएगा तो D3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगी।
अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये ट्रूथ टेबल था, इससे इक्वेशन बनानी है। लेट्स से डी नॉट के लिए, चूँकि ये 4 आउटपुट्स हैं, तो डी नॉट की जो है वो इक्वेशन देखते हैं। तो डी नॉट की वैल्यू सिर्फ एक जगह पे 1 है, यहाँ पे। और इस कम्बिनेशन से रिलेटेड इनपुट जो कम्बिनेशन बन रहा है वो है ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0। तो इससे हमारे पास ए बार और बी बार आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट टर्म ए बार बी बार, क्योंकि ए की जगह पे 1 है। अगर और ज़्यादा होती तो फिर हम जहाँ जहाँ भी 1 होती प्लस डाल के उन मिनट टर्म्स को भी लिख लेते। अब हम एक इक्वेशन ख़त्म हो गई। अब D1 की इक्वेशन देखनी है हमने। D1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इससे रिलेटेड कम्बिनेशन ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा ए बार बी। फिर D2 की इक्वेशन यहाँ पे 1 है, इसकी वैल्यू सिर्फ एक जगह पे, और इसमें इनपुट कम्बिनेशन 1 0 है, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। और थर्ड जो इक्वेशन है वो है फोर्थ इक्वेशन जो है वो D3 की। तो D3 की वैल्यू इस जगह पे ही 1 है, सिर्फ एक कम्बिनेशन पे। तो इस एक कम्बिनेशन पे आउटपुट 1 आ रही है, तो इसको 1 को हम देखते हैं कि इसके क्रॉसपोंडिंग कम्बिनेशन ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1। तो ए को विदाउट बार और बी को विदाउट बार लिखेंगे। तो हमने डेफिनेशन की, डेफिनेशन से और एनालाइज किया इनपुट्स आउटपुट्स को। देन हमने देखा कि हमारे पास इनपुट वेरिएबल 2 हैं, आउटपुट वेरिएबल 4 हैं, और इन 4 के लिए हमने 4 इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे बनेगा। तो डी नॉट की वैल्यू है ए बार बी बार। तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि हमने ए बार जो है, ए की लाइन एक बना लेनी है, सिंपल यहाँ तक एक लाइन बना ली। फिर ए बार की एक लाइन बना लेनी होती है, ठीक है। फिर बी की एक लाइन बनानी है और बी बार की एक लाइन बनानी है। तो हमने 4 लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि डी नॉट कैसे जनरेट हो रहा है। तो ए बार और बी बार की वैल्यू को एंड कर दी। तो ए बार की वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली और बी बार की वैल्यू यहाँ से उठा ली, इन दोनों को हमने एंड कर लिया। यहाँ पे नैंड यूज है एक्टिव लो के लिए, लेकिन अगर आपने एंड करेंगे तो एक्टिव हाई होगा। तो हमारे पास चूँकि सर्किट एक्टिव हाई का है, इसलिए यहाँ पे एंड गेट इस्तेमाल करना है, ठीक है, एंड नहीं यूज़ करना। अच्छा, तो इससे जो है ये हमारे पास डी नॉट वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरीके से आपने नेक्स्ट देखें, D1 की वैल्यू ए बार और बी, ए बार की वैल्यू हमने लेनी है, ए बार की वैल्यू हमने ले ली, और बी की वैल्यू ले ली। तो बी की लाइन ये थी, बी की लाइन और ए बार की लाइन, ठीक है जी। D3 के लिए ए और बी बार, ये ए आ गया और यहाँ से बी बार आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है D3 के लिए ए बी, तो ए की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, बी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ रही है। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट आउटपुट्स हैं, और 4 जो हैं वो हमने आउटपुट जनरेट की हैं यूजिंग इनपुट वेरिएबल्स। इसमें नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कि 2 बिट का, इसी तरीके से 3 बिट का डिकोडर भी डिज़ाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है आईसी डिकोडर। आईसी डिकोडर यानी आईसी में हमें क्या चीज़ अवेलेबल है। तो स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट डिकोडर इज़ अ 74HC154। तो 154 नंबर है इसका, 74 सीरीज़ है, और HC। अब ये जो है इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह की जो है आईसी अवेलेबल है। ये इसकी फंक्शन डायग्राम है। फंक्शन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इनपुट्स हैं A0, A1, A2 और A3, और ये हमारे पास इनपुट्स हैं CS1 बार और CS2 बार। ये इनेबल के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि आउटपुट लाइन जो है वो 0 to 15 लाइनें जो हैं हमारे पास आउटपुट लाइन हैं। यहाँ पे ये सर्कल शो हो रहा है, इसका मतलब ये एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल है। It includes 2 active low chip select signal which must be active level to enable the inputs। ये जो CS वाले सिग्नल हैं इनको एक्टिव होना पड़ेगा, तब जो है वो आउटपुट जनरेट होगा। डिकोडर इज कॉमनली कॉल्ड आइदर, इसको एक डिकोडर को हम कहते हैं, ये जो डिकोडर है इसको 2 नाम दिए जाते हैं।
एक 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर बिकॉज देयर आर 4 इनपुट्स एंड 16 आउटपुट्स। ये जो है इसको हम एक नाम देते हैं 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर, क्योंकि 4 इनपुट लाइन्स हैं और 16 आउटपुट लाइन्स हैं, इसलिए 4 टू 16 लाइन डिकोडर कहते हैं। एक नाम इसका ये है। दूसरा नाम इसका नाम है 1 ऑफ 16 डिकोडर। इसका दूसरा नाम है 1 ऑफ 16 डिकोडर। तो 1 ऑफ 16 क्यों कहते हैं? बिकॉज फॉर एवरी गिवन कोड ऑन द इनपुट पे कोई भी आप कोड या कम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, 1 ऑफ द 16 इज एक्टिवेटेड। इन सब में से सिर्फ एक लाइन 1 ऑफ द 16 में से सिर्फ एक लाइन जो है वो एक्टिवेट होगी, इसलिए इसका नाम जो है 1 ऑफ द 16 डिकोडर होगा। अच्छा, ये हमारे पास एक तरह के डिकोडर सर्किट्स हैं। एक डिकोडर सर्किट जो है वो सिंपल डिकोडर सर्किट है, उनका नाम है एड्रेस डिकोडर। Address decoder is a logic circuit that detects the presence of specific combination of bits at input। तो सिंपल डिकोडर या एड्रेस डिकोडर जो है एक ऐसा सर्किट होता है, लॉजिक सर्किट है, जो एक ख़ास कम्बिनेशन ऑफ इनपुट को इनपुट पे डिटेक्ट करता है। टू सिंपल डिकोडर्स दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बाइनरी कोड 0 0 1 1 और शोन। यहाँ पे हम आपको एग्जांपल के तौर पे दो डिकोडर सर्किट जो है वो शो करते हैं, जो एक ख़ास कम्बिनेशन 0 0 1 1 को सेट करेंगे। द फर्स्ट वन हैज़ एन एक्टिव हाई आउटपुट। पहले की आउटपुट एक्टिव हाई है, तो ये हमारे पास एक्टिव हाई वाला डिकोडर सर्किट है। इसमें ए नॉट की वैल्यू 1, ये ए नॉट, बी नॉट, A2, A3। ए नॉट की वैल्यू 1 है, तो इसको डायरेक्टली अपने एंड गेट के इनपुट पे लगाना है। ए की वैल्यू A1 की वैल्यू 1 है, तो इसको भी डायरेक्टली लगा देना एंड गेट के इनपुट पे। और जो दो वेरिएबल 0 हैं इनको यूजिंग नॉट गेट हमने एंड गेट के साथ लिंक करना है। तो इस तरीके से जब ये कम्बिनेशन आप यहाँ पे देंगे, जो बन रहा है 0 0 1 1, तो उसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। इसके अलावा कोई और कम्बिनेशन देंगे तो उसकी आउटपुट 1 नहीं होगी। दूसरा सर्किट जो एक्टिव लो सर्किट है, उसमें फर्क इनपुट्स का नहीं है, गेट का है। जो गेट यूज़ कर रहे हैं एंड के बजाय एंड कर रहे हैं, तो ए नॉट की वैल्यू 1 है, डायरेक्टली हमने लगा दिया। बी नॉट की A1 की वैल्यू 1 है, तो डायरेक्टली लगा दिया। A2 की वैल्यू 0 है तो बार के साथ, और A3 की वैल्यू 0 है तो बार के साथ आपने इसको लिंक कर देना है। और इसके साथ जो गेट यूज़ हो रहा है वो नैंड होगा। तो नैंड से ये होता है कि जब ये पर्टिकुलर कंडीशन आएगा तो उस वक्त इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी, वैसे इसकी आउटपुट नॉर्मली 1 होती है। तो एक्टिव लो और एक्टिव हाई दो तरह के सिंपल डिकोडर या एड्रेस डिकोडर सर्किट जो हैं वो आपके सामने हुए हैं। इसमें लेट से हम कोई हमारे पास एक क्वेश्चन है आपको कि हमारे पास assume that the output of address decoder shown is 1, what is the input of decoder। यानी हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है, हमने ये वैल्यू जज करनी है कि क्या होगी। तो उसका सोचे ज़रा, अभी जो आपको बात बताई है पिछले सर्किट में वो ये थी कि जहाँ पे नॉट गेट है वहाँ पे इनपुट 0 है, तो इनपुट 0 जो है उसके आगे नॉट गेट यूज़ किया जाता है और 1 वाली को डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब ए नॉट की वैल्यू 0 होगी, A1 की वैल्यू 1 होगी, A2 की वैल्यू फिर 0 होगी और A3 की वैल्यू फिर 1 होगी। तो हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर कम्बिनेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो उसकी आउटपुट 1 होगी। ठीक है जी। तो आज जो है वो हमने दो तरह के सर्किट्स या एक सर्किट डिकोडर को स्टडी किया। डिकोडर के दो जो हैं वो तरह की डेफिनेशंस हैं। एक ये है जिसको हम कहते हैं कि डिकोडर जो है 2 to 4 या 3 to 8 या 1 of 8 या 1 of 4 या 1 of 2 या 1 of 16 जो है डिकोडर, तो उसमें जो है वो आउटपुट्स जो हैं वो 2 to the power n होती हैं और इनपुट्स जो हैं वो n होती हैं। और इसका फंक्शन ये होता है कि हर कम्बिनेशन पे एक ख़ास तरह के आउटपुट को वो एक्टिवेट करता है, बाकी सारी 0 रहती है।
दूसरा तरह का सर्किट जो है वो हमने एड्रेस डिकोडर की बात की, और ये सिंपल डिकोडर है कि हम कोई एक कम्बिनेशन यदि बनाना चाहते हैं, कोई एक ख़ास कम्बिनेशन है, उस पर हमें आउटपुट 1 चाहिए, तो हम उसके लिए ये सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक कि आपको डिकोडर क्लियर हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।